नमस्कार। राघव चड्ढा ने वो कर दिखाया जो आम आदमी पार्टी ने कभी सोचा नहीं था। वो बीजेपी में शामिल हुए तो हुए, उसके साथ 6 और सांसदों को उन्होंने शामिल किया। जिस तरह से 2 अप्रैल को राघव चड्ढा को डिप्टी लीडर जो आम आदमी पार्टी की तरफ से वो बने हुए थे राज्यसभा में, उन्हें 2 अप्रैल को उस पद से हटा दिया गया। जिसके बाद वो कह रहे हैं कि मेरी आवाज़ बंद करने की कोशिश किया गया है और वो ये अटकलें लगाई जा रही थी कि वो हो सके तो बीजेपी में शामिल हो जाएँ, क्योंकि वो नाराज़ चल रहे थे आम आदमी पार्टी से। लेकिन बीजेपी में जाने के बाद क्या वो आम मुद्दे उठाएँगे? क्या अपनी जो वो बोल रहे हैं कि मेरी आवाज़ बंद कर दिया गया, क्या वो लोगों की आवाज़ बनेंगे? क्योंकि जिस तरह से बीजेपी में आम मुद्दे नहीं उठाए जाते, क्या बीजेपी में जाने के बाद वो मुद्दे उठाएँगे? ये राघव चड्ढा बताएँ। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने रोकने, तोड़ने और उनके काम को बाधित करने का काम किया है। पंजाब की जनता के साथ धोखा देने का काम किया है। और आज आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के 7 सांसद तोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया। ये 7 नाम पंजाब की जनता को याद रखना चाहिए। ये 7 नाम पंजाब के साथ गद्दारी करने वाले जो ये लोग हैं, पंजाब के लोग इनको कभी माफ नहीं करेंगे। पंजाब की जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी। 7 सांसदों को बीजेपी में शामिल हो जाने के बाद बीजेपी काफी मजबूत हो गई है। वो लगभग बहुमत के करीब पहुंच चुकी है। अब उसे बिल पास कराने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। और इसके साथ ही ये कयास लगाया जा रहा था कि हो सके तो राघव चड्ढा की जो सदस्यता है राज्यसभा से वो रद्द हो जाए। पर राघव चड्ढा ने बहुत चालाकी से काम किया है। अपने साथ 6 और सांसदों को मिलाकर वो बीजेपी में ज्वाइन हो गए हैं। दल बदल ये कानून ये कहता है कि 2/3 सदस्य या उससे अधिक अगर एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाएंगे तो वो पार्टी ये नहीं माना जाएगा वो पार्टी तोड़ रहे हैं, बल्कि ये माना जाएगा कि वो एक पार्टी दूसरे पार्टी में मर्ज हो रहा है। और ये गैर कानूनी नहीं है। इसी की बदौलत राघव चड्ढा 7 सांसदों के साथ बीजेपी में गए और उन्होंने इस नियम का उल्लंघन नहीं किया और वो बीजेपी में जाने के बाद भी राज्यसभा के सदस्य बने रहेंगे। लोगों की देखते हैं आवाज़ उठाते हैं कि नहीं। जो 7 राज्यसभा सांसद बीजेपी में गए हैं उनका नाम है राघव चड्ढा, दूसरा स्वाति मालीवाल, तीसरा संदीप पाठक, चौथा अशोक मित्तल, 5वां हरभजन सिंह, छठा राजेंद्र गुप्ता और 7वां विक्रमजीत साहनी। इन्होंने आम आदमी पार्टी को एक तरह से धोखा देके पूरी तरह से बीजेपी के वॉशिंग मशीन में धुल गए हैं और वे एक अच्छे राजनेता के रूप में बीजेपी में शामिल हो गए हैं। हालांकि इसका पंजाब पे उतना असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इन्होंने पंजाब में बहुत काम किया था। आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं उस पर कुछ न कुछ असर तो जरूर पड़ेगा, लेकिन ये जिस तरह से धोखा दिए हैं आम आदमी पार्टी को, तो पंजाब के लोग भी इससे सबक सीखेंगे और इन पे उतना विश्वास नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।